नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो एमटीएस के पेपर को होने वाला है। जो दो हाल ही में एग्जाम हुआ था, टोटल 36 शिफ्ट में एमटीएस का। और आपके एग्जाम के लिए एकदम बेहतरीन प्रश्न होने वाला है, जो आपको एडुकेटिव पैटर्न का एकदम लेटेस्ट सवाल होने वाला है। और एसएससी जीडी के लिए भी सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ये सेट नंबर 22 होने वाला। अभी तक मैंने जितना सेट कराया, अगर कोई छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपके एसएससी जीडी के लिए रामबन साबित होगा, या एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। तो यहाँ पर टी से चेक करेंगे क्यू, तो यहाँ पर कितना कम किया गया, 20 में से 3 घटा दिएगा तो 17 हो गया। क्यू से एन देखिएगा तो 14, और यहाँ पर होता है क्यू का 17 एन का 14, यहाँ पर 3 घटाया गया। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी 3 घटाया गया है। तो हम उल्टा जाना है तो क्या करते हैं, टी में हम 3 जोड़ देंगे तो 20 3 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। पहला डिजिट मिल चुका है। अब दूसरा चेक करेंगे आई से सी देखिएगा तो आई का 9 होता है और सी का 3 यानी 6 घटाया गया है। यहाँ पर चेक करिएगा डब्लू का एक्स वाई जेड और इधर में 3, यहाँ पर 6 घटाया गया है। तो क्या करते हैं, उल्टा जाना तो प्लस 6 ऐड कर देंगे तो 9 6 15, 15 किसका होता है, ओ का होता है। डब्लू ओ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। ए से वाई है, यहाँ पर कितना घटाएगा, वाई के बाद जेड ए 2 घटा लिया गया है। उसके बाद देखा डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पर कितना है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई 2 घटाया गया है, यहाँ पर भी 2 घटाया गया है। तो हमें यहाँ पर बताना था ओ से क्या करते, 2 घटा लेते तो क्या हो जाएगा, एम के बाद एन ओ 2 मिल जाएगा, एम बिल्कुल हमारा मिल जाएगा। अब दूसरा डिजिट देखिएगा टी से, यहाँ पर क्यू है कि टी का 20 होता है, क्यू का यहाँ पर 3 घटाया गया है। यहाँ पर देखिएगा कितना घट रहा है, क्यू से एम, जो क्यू का 17 एम का 13 यानी 4 घट रहा है। उसका एम से यहाँ पर एच देखिएगा तो यहाँ पर कितना घट रहा है, 8 5 यानी यहाँ 5 घट रहा है, यानी आगे आगे बढ़ते हुए जा रहा है। 3 4 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, अब अगला 9 घटेगा। यानी हमें एम में से 9 घटा लेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो 4 4 किसका होता है, डी का होता है। एम डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया उसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग का एनालॉगी के रूप में है। ओ से देखिएगा एल यानी अपोजिट है, और ई का जेड अपोजिट नहीं है। यानी ओ से अगर एल का देखिएगा तो एल के बाद एम एन ओ यानी 3 यहाँ पर घटाया गया है। ई से जेड की बात करें तो यहाँ कितना घटाया गया, यहाँ पर 5 घटाया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करें एक्स से यू, तो एक्स के बाद देखिएगा यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी 3 घटाया गया है। एच से सी की बात करें तो एच का 8, यहाँ पर सी का 3, यहाँ पर 5 घटाया गया है। यानी सेम लॉजिक दूसरा वाला में फॉलो करेंगे, मतलब उल्टा जाना तो उल्टा फॉलो करेंगे। तो पी में हम क्या करते हैं, 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 एस हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई में 5 जोड़ देंगे तो वाई के बाद जेड और 4 बच जाएगा, 4 किसका होता है, डी का होता है। एस डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये ऑप्शन आपस में संबंधित उसी प्रकार नीचे में जो ऑप्शन होगा इसी प्रकार सेम पैटर्न को फॉलो करता है, वो हमें देखना है। तो पहला डिजिट देखिए डब्लू से यहाँ पर टी है, यानी डब्लू का 23 टी का 20, यानी यहाँ पर जो है 3 घटाया गया है। टी से क्यू देखिएगा तो टी का 20 और क्यू का 17, यानी यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है। अब टी से देखिए तो यहाँ पर एफ, अब के से हम एफ चेक करेंगे तो के का 11, एफ का 6 कितना होता है 6। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 यहाँ पर घट रहा है। उसके बाद यहाँ एफ से ए देखिएगा तो यहाँ पर कितना है, एफ का 6 ए का 1, यानी यहाँ पर भी 5 घट रहा है, यानी -3 -5 करना है। तो सेम हम ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए एस से यहाँ पर पी कितना घट रहा है, यहाँ पर एस का 19 होता है, पी का 16, 3 घट रहा है। उसके बाद टी से देखिए क्यू, डी का 20, यहाँ पर 3 ही घट रहा है, लेकिन 5 होना चाहिए था इसलिए गलत हो जाएगा, 3 5 चाहिए था हमें। उसी प्रकार सभी ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर देखिए डी का ए में कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और के से एफ को घटाएंगे तो हमारा कितना 5 घट रहा है। उसी प्रकार ए से यहाँ पर एक्स घटाएंगे तो 3 घट रहा है, और एफ से यहाँ पर ए का देखेंगे तो 5 घट रहा है। बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
26 मार्च 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर साइड में कैलेंडर का ट्रिक लगा रहा, देखते चलिएगा। तो तारीख लिख लेंगे 26 मार्च, और मार्च के अकॉर्डिंग क्या हो तो देख लीजिए साइड में, मार्च का कोडिंग 3 हो जाएगा। उसके बाद शताब्दी क्या है 2000 है, तो 2000 का कोड देख लीजिए 6 हो जाएगा। उसके बाद का लास्ट 2 डिजिट क्या है 06 यानी 6 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेंगे लास्ट 2 डिजिट में, तो 1 लीप ईयर आ जाएगा। सभी को ऐड करके हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 26 3 29, 29 6 35, 35 100 ये हो जाएगा 41 1 42, 42/7 यानी 7 से काटेंगे इसको मतलब, तो 7 6 42 ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो 0 का मतलब साइड में देख लीजिए रविवार यानी संडे हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी महीने की 7वीं तिथि को बुधवार है, इस महीने में 30 दिन है, अगले महीने की 14वीं तिथि को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इस महीने में 30 दिन बोला गया है, और महीने के 7वीं तिथि को बुधवार बोला गया है। 7वीं तिथि को कौन सा दिन बोला गया है, वेडनेसडे बोला गया है। और इसमें 30 दिन है, तो बचा कितना दिन, 7 इधर हो गया तो बच गया 6, इधर ना हो जाएगा 21 नहीं बल्कि 23 हो जाएगा। 23 दिन बचेगा तभी तो 30 हो जाएगा पूरा। अब अगले महीने की 14 बोला गया, तो 14 इसमें ऐड कर देंगे, तो 23 और 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 4 27 है, और 10 37 हो जाएगा। अब 37 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते थे, कितना मरते तक जाएगा 7 बचे 35, यानी 2 रिमाइंडर हमें बच रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं बुधवार से हम 2 दिन बढ़ा देंगे, तो क्या मिल जाएगा गुरुवार शुक्रवार मिल जाएगा, यानी शुक्रवार हमारा राइट आंसर जो है अगले महीने की 14वीं तिथि को आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आता है एक बार में, तो 2 बार रिपीट जरूर करिएगा और क्वेश्चन को पढ़ा करिए। और कैलेंडर का आपको जितना भी मैंने अभी तक कराया है उसको शुरू से लेकर लास्ट देख चलिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम आसानी से मुंह ज़बानी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1989 का अंतिम दिन कौन था, यानी किसका बात किया जा रहा है, 31 दिसंबर 1989 की बात किया जा रहा है। तो यही डेट तो हमें निकालना है, तो सबसे पहले तारीख क्या हो जाए 31 हो जाएगा। दिसंबर का कोड देख लीजिए साइड में, दिसंबर का कोड 5 हो जाएगा। अब शताब्दी क्या है 1900 है, तो 1900 का नीचे कोड देख लीजिए 0 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या है 89 है, और उसको लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना तक जाएगा, 4 दूना 8, 21 चौक 84, और यहाँ 22 चौक 88, यानी 22 जो लीप ईयर हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 147 बन जाएगा। 147/7 से कितना मरतबा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 21 मरतबे, यानी 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमें संडे मिल जाएगा 0 का मतलब। तो यहाँ देखिए संडे यानी रविवार बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया गया है। 5 व्यक्ति PBCGH एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठा हुआ है, 1 2 3 4 एक 5 बना दिया। अब सबसे पहले कहा कि B C के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी B जो है C के ठीक बाएं, यानी C के ठीक बाएं इधर में B यहाँ पर आ जाएगा। और बोला गया न ही G और न ही H C का निकटतम पड़ोसी है, यानी हम इसको हटाकर बनाना पड़ेगा। आगे कहा गया है H जो है P के दाएं और दूसरे स्थान पर है, किसके दाएं ओर बोला गया है, P के दाएं ओर बोला गया था। P की यहाँ पर बना लेते, P के दाएं दूसरे से इधर जाएगा, दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा। और उसके पहले क्वेश्चन हमने जो छोड़ा हुआ है G और H जो है C का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, G और H, तो G को यहाँ पर बना लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है। क्या पूछा गया देखिए ध्यान से, B के ठीक बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, B के ठीक बाएं, तो यहाँ H बैठा हुआ, H यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वृत्त ABCDEF व्यास की तुलना किया जाता है, किन्हीं भी 2 वृत्त का व्यास समान नहीं है, यानी हाइट मेजरमेंट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कहा गया A के व्यास केवल E से अधिक है, यानी A का जो व्यास है केवल किससे अधिक है, E से अधिक है, तो E सबसे नीचे चल जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा। अब कहा गया C के व्यास F से अधिक है लेकिन B से कम है, C का जो व्यास है F से अधिक है लेकिन B से कम है, तो B ऊपर चल जाएगा। अब कहा गया D का व्यास F से अधिक नहीं है, D का व्यास जो है F से अधिक नहीं है, तो F के नीचे कौन चल जाएगा, D चल जाएगा। अब बोला कि कितने वृत्त का व्यास F से अधिक है, तब इन दोनों को उठा करके नीचे डाल देते हैं A और E को। तो अब कितना देख लीजिए F से ऊपर कितना है, 2 व्यक्ति दिख रहा है, तो 2 का यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, फिगर वाला है, तो इसका संबंध इससे है, तो इसका बताना क्या होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला डी ऊपर में एल देखिए, एल कैवें नंबर दूसरा पर चला गया, एन जो है दूसरे पर है पहले पर चला गया, बी यहाँ पर तीसरे पर तो लास्ट में चला गया, यू यहाँ पर लास्ट में तो यहाँ पर चला गया। अब लॉजिक को समझ चुके हैं तो यहाँ पर एक पहले बॉक्स बना लेते हैं। तो पहला एल जो था वो दूसरे नंबर पर चल चुका है, तो 5 जो है अब दूसरे नंबर पर चल जाएगा। अब एन की बात करें तो एन दूसरे से पहले पर चल गया, तो एल यहाँ पर क्या यहाँ 6 है, तो 6 कहाँ चल जाएगा, दूसरा वाला, सॉरी हमने उल्टा बना दिया, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ पर 6 की जगह पर 5 आ जाएगा और 6 वाला ऊपर चल जाएगा। 2 तो हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा वाला का बोला गया है, बी जो है तीसरे वाला लास्ट में चला गया, यानी यहाँ पर जो तीसरा वाला 2 है तो लास्ट में चल जाएगा, ठीक है। अब यू की बात करें, यू ऊपर में चला गया तो यहाँ पर 4 इसके ऊपर में चल जाएगा, यानी 6 5 4 2 वाला ऑप्शन हमें चाहिए, 6 5 4 2 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर वाला ही, इसका संबंध इससे तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक बॉक्स में क्या है, एक त्रिभुज, इसके अंदर में 2 छोटा छोटा वृत्त है और अगले में क्या किया गया है, इसको त्रिभुज को बाहर कर दिया और दोनों वृत्त को अलग कर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा एक वर्ग है, उसके अंदर में 2 छोटा त्रिभुज है, तो इस बॉक्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसको बाहर किया है, बड़ा वाला बॉक्स को अलग कर देना है। तो यहाँ पर एक वर्ग बन जाएगा और जो तो दो त्रिभुज दिया गया इसको इस साइड में बना देंगे, इसके अंदर वाले को। इस प्रकार का फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए उल्टा है, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर का है, इसका संबंध इससे है तो इसका बताना क्या होगा। ध्यान से देखिए इसमें कितना कोण है, 2 3 4 5 6, इसमें कितना दिया गया बिंदु, 6 बिंदु दिया गया है। बस लॉजिक समझ चुके हैं। तो एक त्रिभुज दिया गया, इसमें 3 बिंदु बना दीजिए, हमारा आंसर जो है बिल्कुल बन चुका है। तो देख लीजिए 3 बिंदु वाला, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नीचे वाला देखिए, यहाँ पर 3 बिंदु की जगह पर क्या दिया गया है, एंड दे दिया, तो यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एल डब्ल्यू 200 का, इसका संबंध इससे है तो इसका बताना क्या होगा। ध्यान से देखिए, एल से यहाँ पर वाई है, तो क्या किया गया है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो एल से अगर देखिएगा वाई का संबंध दूर जा रहा है, डब्ल्यू से जे का संबंध भी दूर जा रहा है, तो क्या करते हैं, एल से जे के पास जाएंगे, डब्ल्यू से वाई के पास जाएंगे, उल्टा कर देते। तो एल का 12 होता है और जे का 10, यानी कितना घटाया गया यहाँ पर 2 घटा लिया गया। उसी प्रकार डब्ल्यू से वाई देखिएगा तो यहाँ पर 2 प्लस किया गया और उल्टा हमें क्रॉस जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 200 का आधा 100 किया गया है, यानी 1/2 करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लॉजिक देखिएगा, तो डी से हमें उल्टा जाना है, तो डी से क्या करते हैं, 2 कम करना पहले, तो हम बी बना देंगे। अब जी से हमें 2 बढ़ाना है, पहली तरफ लाना है, तो जी से क्या हो जाएगा, एच आई हो जाएगा। और यहाँ पर 180 का हमें आधा करना था, 90 हो जाएगा। आई भी 90 वाला ऑप्शन हमें चाहिए, बिल्कुल हमारा मिल गया, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के से यहाँ पर ए है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो के से ए का क्या संबंध आ रहा है, घट रहा है कितना, अगर देखें, लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा वाला नियम लगेगा, देखिए पास वाला जाएगा। जैसे के का आई जाएंगे तो आई जे के, तो यानी 2 यहाँ पर जो है घट रहा है। एफ से यहाँ पर देखिएगा डी एफ, यहाँ पर भी 2 घट रहा है। सी से यहाँ पर भी 2 घट रहा है और हमें सभी क्रॉस लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 92 से यहाँ पर 184 है, यानी दुगुना करने के बाद आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ हमें इसका उल्टा जाना, तो सभी को प्लस करके हमें उल्टा जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो हम लास्ट में पी है, पी से ले लेंगे, तो पी से हमें 2 बढ़ाएंगे तो क्यू आर हो जाएगा। उसके बाद आर से 2 बढ़ाएंगे तो एस टी हो जाएगा। अब के से 2 बढ़ाएंगे तो के के बाद एल एम हो जाएगा। अब यहाँ पर 202 दिया गया है, दुगुना करने के बाद होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम 1 कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा। आर टी एम 101 वाला ऑप्शन हमें चाहिए, देख लेते हैं, बिल्कुल दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 45 का संबंध 47 86 से है। तो देखिए कितना बढ़ाया गया है, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 41 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर 41 ही बढ़ाया गया। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 41 हम उल्टा जाना तो घटा लेते हैं। तो 8 में से 1 गया क्या हो जाएगा 7, ये बच गया 9 में से 4 गया 5, यानी 357 ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, देख लेते हैं। 357 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 841 से पहले वाले का बताना है। तो 128 का 357 है, 854 का 283 है। इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया, अगर देखिएगा अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 2 6 2 8 और 384 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 357 दिया गया है, यानी लॉजिक तो हमें आसपास भी नहीं जा रहा है। तो अगर घटा कर देख लेते हैं, 7 में से 8 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 4 में से 2 गया 2 और ये हो गया, ये बचा हमारा कितना 2 में से गया 129 बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, ये बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये भी 129 बन रहा है। तो इसमें क्या करते हैं 841 से हमें उसी प्रकार हमें इसमें से घटा लेते हैं 129, तो क्या मिल जाएगा 612 मिल जाएगा, जो बिल्कुल ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में डस्की को इस प्रकार, इसको इस प्रकार, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। डी से देखिएगा एफ कितना बढ़ाएगा, ई एफ प्लस का 2 है। यू से देखिएगा जेड कितना बढ़ाया गया है, यू का 21 और जेड का 26 यानी प्लस का 5 है। एस से यहाँ पर क्यू देखिएगा कितना यहाँ पर घटाया गया है, क्यू देखिएगा एस का 19, क्यू का 17 2 घटाया गया है। के से यहाँ पर देखिएगा एच, तो एच के बाद आई जे के यहाँ पर कि 3 घटाया गया है। वाई से टी देखिएगा, वाई का 25 होता है, टी का 20 होता है, 5 घटाया गया है। सेम इसी नियम को फॉलो करेंगे तो हमें बताना अमेज का। तो पहला डिजिट ए से क्या करना है 2 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा, एम से 5 बढ़ाना तो 13 में 5 होगा 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब 2 घटाना है तो एम से 2 घटा लेते तो हमें डब्लू मिल जाएगा, तभी तो एक्स वाई हमारा सॉरी वाई हो जाएगा, यहाँ पर हम डब्ल्यू गलती बोल दिए थे, वाई से जेड ए हो जाएगा। अब हम 3 घटाना है, जेड से घटाएंगे 3 तो डब्लू हो जाएगा। अब हमें 5 घटाना है, तो ई से 5 घटाएंगे तो जेड हो जाएगा। सी आर वाई व डब्लू जेड वाला कहाँ पर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केज को 95, पर्स को 59, तो रोड को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए सी का 3 होता है, ए का 1 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। सभी को ऐड कर 3 1 4, 4 7 11, 11 5 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 95 आ रहा है, तो उल्टा नियम लगाते हैं। सी का हमें x तो यानी 24 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, जी का टी 20 हो जाएगा और ई का 22 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं 2 6 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 2 7 2 9 92 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 95 तो प्लस 3 एक्स्ट्रा ऐड किया गया हो, यही तो हो सकता है लॉजिक। अब क्या करते हैं रोड का देख लेते हैं। तो आर का उल्टा आई का 9 हो जाएगा, ओ का उल्टा करेंगे तो एल का 12 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा और डी का डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं 3 6 9 9 2 11 11 9 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 2 6 6 1 7 70 बनना है। इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 73 बनना चाहिए। देखिए कहाँ पर बिल्कुल 73 दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताना है कौन सा पद गलत दिया गया है। तो ध्यान से देखिए डब्लू के बाद एस है, यहाँ पर कितना यहाँ पर घटाएगा, डब्लू का 23 एस का 19 यानी यहाँ पर 4 घटाया गया है। एस से यहाँ पर क्यू देखिएगा, एस का 19 और क्यू का 17, यहाँ पर कितना घटाएगा 2 घटाया गया है। यहाँ पर देखिएगा क्यू का 17 एन का 14 यानी 3 घटाया गया है। एन से के देखिएगा के बाद एल एम एन 3 घटाया गया है। के से एच देखिएगा, इसके बाद आई जे के 3 घट रहा है। तो लॉजिक हमारा कहाँ पर गलत जा रहा है, इसमें देखिए 3 3 इधर में है, इधर में 4 2 हो गया। तो अगर देखिएगा तो यहाँ पर एस यू 170 जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा डब्लू से यहाँ पर एस के जगह पर टी रहता तो यहाँ पर भी 3 हो जाता और टी से क्यू का यहाँ भी 3 घट जाता, यानी एस के जगह पर टी रहना चाहिए तभी ये सही हो पाता है। इसलिए एस यू 170 वाला गलत पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना हमें बीच वाला श्रृंखला को पूरा करने में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन आएगा। ए में के बाद देखिएगा ओ है, एन ओ 2 बढ़ाया गया, ओ से बढ़ा देते हैं 2 तो पी क्यू मिल जाना चाहिए। उसका क्यू के बाद आर एस 2 बढ़ाया गया, ठीक है। उसका बाद यू से देखिएगा डब्लू, यू के बाद क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू 2 बढ़ाया गया, तो डब्लू से भी 2 बढ़ा देते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा। उसका तीसरा क्या है, के से देखिए एम, एल एम 2 बढ़ाया गया तो एम के बाद 2 बढ़ाते तो एन ओ हो जाएगा।
QYO वाला ऑप्शन हमें चाहिए। देख लेते हैं कहाँ पर है। QYO एक ही ऑप्शन है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी का PDF आना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और कोई भी आपको जो है प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। और तीनों पास, पास प्रो, पास प्रो मैक्स, पास इलाइट सभी का सब्सक्रिप्शन एक बना दिया गया है। यानी सिंगल पास में आपको जितना भी इंडिया का एग्जाम होता है, SSC से लेकर UPSC तक के एग्जाम का, अब एक ही से इंडिया का 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा सिंगल पास में। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा और जाके परचेज कर लीजिए। जितना हो सके उतना मौका लगे जिससे आपका एग्जाम बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। जाइए परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा।